स्कूल की छुट्टी होने के बाद 12 साल का बच्चा बस्ता कंधे पर लाद कर रोज की तरह अपने घर लौटता है। घर का दरवाजा खोलते ही घर में सन्नाटा। आवाज देता है अम्मा, अम्मी, दीदी, लेकिन जवाब में मिलता है सिर्फ मौत का सन्नाटा। मौत की आगोश में सोई खामोशी। दोस्तों, रामराज वाले उत्तर प्रदेश के एटा में दिन दहाड़े ऐसा खूनी तांडव हुआ जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। एक ही घर में 4 लाशें, खून से सने कमरे से ईंट से कुचले हुए शरीर और उस खौफनाक मंजर का सबसे बड़ा गवाह एक मासूम बच्चा। दोस्तों, ये कोई रात की वारदात नहीं, ये किसी सुनसान गली या इलाके की कहानी नहीं, ये दिन दहाड़े घर में घुसकर किया गया नरसंहार है, जिसने कानून व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जिस घर में सुबह चूल्हा जलता था, नाश्ता पानी होता था, रोज की तरह हंसी मजाक और किलकारियां गूंजती थीं, जहां परिवार साथ बैठकर जिंदगी जी रहा था, उसी घर में दोपहर तक मौत का मातम पसर गया। एटा की ये घटना सिर्फ 4 हत्याओं की खबर नहीं, ये सवाल है सुरक्षा पर, ये सवाल है सिस्टम पर, उस सरकार पर जो जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है, जो सुरक्षा की बात करती है, और ये सवाल उन मासूम बच्चों का है कि आखिर कब तक उन्हें ऐसे मंजर देखने पड़ेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। यूपी के एटा में स्कूल से घर लौटे कक्षा 5 के छात्र ने देखा खून से सना घर, जिसकी चीख सुनकर कांप उठा पूरा मोहल्ला। जी हाँ, ये घटना है जीरो टॉलरेंस नीति वाले उत्तर प्रदेश की, ये घटना है यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रामराज वाले उत्तर प्रदेश की, ये घटना है उत्तर प्रदेश के एटा के, जहां सोमवार को ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला नगला प्रेमी में दिन दहाड़े घर में घुसकर एक ही परिवार के 4 लोगों की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। और इस दिल दहला देने वाली घटना का सबसे दर्दनाक पहलू ये रहा कि कक्षा 5 में पढ़ने वाला 12 वर्षीय मासूम देवांश जब स्कूल से घर लौट कर आया तो उसने सामने मौत का मंजर था। देवांश रोज की तरह लगभग दोपहर 2 बजे घर लौटा। दरवाजा खोला, नीचे कमरे में बाबा लेटे हुए दिखे। उसने अम्मा, मम्मी, दीदी को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऊपर कमरे में पंखे की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसकी चीख निकल गई। क्या नाम है बेटा आपका? देवांश। अच्छा, यहाँ पर क्या घटना हुई है? कौन कौन थे आपके? कौन है? क्या देखा था? हमारी अम्मा थी, दीदी थी और मम्मी देखी। बाबा भी थे? बाबा नहीं थी। बाबा की तबीयत खराब रहती थी तो बाबा नीचे लेटे थे खटिया पे, उनको कुछ नहीं मालूम नहीं, हमने उससे कहा था। कौन था बेटा? कौन आया था, पता है आपको कुछ? तो स्कूल से 2 बजे आप थे नहीं? की होती थी, हमें तो कुछ नहीं मालूम था। हम ऊपर गए, हमने आवाज मारी अम्मा, मम्मी, दीदी, किसी ने आवाज नहीं मारी। हम ऊपर गए, पंखे की आवाज आती है, पंखा करता है, आवाज आती है उसकी। तो हमने पंखा सुना, हमने सोचा इतनी ठंड में पंखा कौन चलाता है। फिर देखा तो अम्मा और मम्मी, अम्मा और दीदी पर लेटी थी और मम्मी बेड पे पड़ी थी और सब खून से लटपट थी और पूरे कमरे में खून फैल गया था और ईंट से मारा। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसलिए काफी लगाई अम्मा। अच्छा बेटा, नाम क्या है आपका? देवांश। देवांश। बाबा कैसी स्थिति है? बाबा को बाबा नहीं चल पाते, नहीं कुछ है, वो लेटे रहते हैं। बाबा ठीक है? बाबा ठीक नहीं है। अरे बाबा को नहीं देखा आपने? बाबा को हमने नहीं देखा। आपको बताते चले कि इस नरसंहार में 75 वर्षीय गंगा सिंह, 70 वर्षीय श्यामा देवी, 42 वर्षीय रत्ना और 20 वर्षीय ज्योति ने अपनी जान गंवाई। सभी के सिर और शरीर पर ईंट से किए गए घातक वार के निशान मिले। खून से सने बेड और फर्श पर पड़े खून मिले। दोस्तों, दिन दहाड़े 4 हत्याओं से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी जांच में लगाया गया। लेकिन सवाल यही है कि दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर हत्यारे घर में कैसे घुसे? 4 लोगों की हत्या करके कैसे फरार हो गए? फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच में जुटी है, लेकिन मासूम देवांश की आंखों में बसा ये खौफनाक मंजर शायद कभी नहीं मिट पाएगा। इस वारदात के बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे। फिलहाल इतना ही। इस नरसंहार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया।
हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।